न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। अब आप कांग्रेस गठजोड़ दे पाएगा टक्कर। सिर्फ 370 सीट नहीं, इंदिरा गांधी से जुड़ा है ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है बीजेपी। कौन है बीजेपी में शामिल होने वाली गीता कोढ़ा? झारखंड में एनडीए को क्या होगा फायदा? आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। आप कांग्रेस गठजोड़ दे पाएगा टक्कर। लंबे समय तक चल रही कभी हाँ कभी ना के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच औपचारिक गठबंधन का ऐलान हो गया है। इसी के साथ ही ये सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या ये गठबंधन बीजेपी को दिल्ली में चुनौती दे सकेगा। पिछले 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए तो साफ नजर आता है कि दिल्ली की जनता का दिल लोकसभा चुनाव और विधानसभा दोनों चुनाव में अलग तरीके से धड़कता है। विधानसभा में जहां वो आम आदमी पार्टी को दिल खोलकर वोट देते हैं, तो उसी उधार से लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के साथ जुड़ जाते हैं। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्या कुछ कमाल दिखाएगा? ये गुब्बारे की तरह इसकी हवा निकल जाएगी। इसे समझने के लिए हम आपको राजधानी की सबसे 7 लोकसभा सीटों को गणित के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। 2014 के चुनाव में नई दिल्ली सीट से बीजेपी की ओर से मीनाक्षी लेखी, आम आदमी पार्टी की ओर से आशीष खेतान और कांग्रेस की तरफ से अजय माकन मैदान में थे। बीजेपी को इस चुनाव में 45.8% वोट मिले थे, जबकि आप 30% वोट पाते हुए कामयाब रहे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सिर्फ 370 सीट नहीं, इंदिरा गांधी से जुड़ा ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं बीजेपी। जानिए आजमा रही क्या क्या पैतरे। लोकसभा चुनाव के सीट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के आखिरी बजट सत्र के ऐलान किया था कि इस बार बीजेपी अकेले 370 से ज्यादा सीट जीतेंगी और उनका गठबंधन एनडीए 400 प्लस सीट जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया और बीजेपी इस टारगेट को पूरा करने में लग गई है। एक तरफ जहां बीजेपी अपने एनडीए गठबंधन को विस्तार करने के प्रयास कर रही है और इसके लिए वह हर संभव तकनीकी अपना रही है। खास बात तो ये है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के निगाह में कांग्रेस से सबसे ज्यादा सीट जीतने के रिकॉर्ड पर है। बीजेपी इस मार्ग को पार करने भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करने के प्रयास में है। मोदी सरकार और बीजेपी दोनों के ही कदम इसके संकेत देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 सीटों और एनडीए के 400 से अधिक सीटों का लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा है। साथ ही उन्होंने मंत्रियों के विभागों का निर्देशक दे दिया है कि वो अगली सरकार के 100 दिन का रोड मैप तैयार करें। बीजेपी के पास फिलहाल 303 सीटें हैं और उसे अपने निजी टारगेट को पूरा करने के लिए 67 सीटों की आवश्यकता है। इसके चलते पहले से ही बीजेपी 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों के लिए ज्यादा जोर लगाने का प्लान तैयार कर रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कौन है बीजेपी में शामिल होने वाली गीता कोढ़ा? झारखंड में एनडीए को क्यों होगा फायदा? लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेता का दल बदलने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। अब झारखंड के प्रमुख सीएम मधु कोड़ा की पत्नी और चाईबासा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि सांसद प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन से नाराज थी। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को इस बात से अवगत भी करवाया, लेकिन अपनी बात नहीं सुने जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय ले लिया है। गीता कोड़ा ने अक्टूबर 2018 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। राजनीतिक जानकारों के अनुसार गीता कोड़ा को साथ आकर बीजेपी ने
चाईबासा और उनके आसपास के बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के वोटों में सेंध लगा ली है। दरअसल चाईबासा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जीत हासिल करने के लिए इन जनजाति के वोटरों का साथ होना जरूरी है। ये कुल 11 लाख से ज़्यादा मतदान है और साल 2019 लोकसभा चुनाव में कुल 69% मैदान हुआ था। बीजेपी में शामिल होने के बाद गीता कोड़ा ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उन्हें किसी वर्ग की चिंता नहीं है। कांग्रेस में परिवारवाद है, जबकि बीजेपी सबको साथ लेकर चलने पे विश्वास रखती है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।